नमस्कार दोस्तों। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है। दिगंबर संप्रदाय अर्थ जो ये मानते हैं कि हमने आकाश के अलावा कुछ नहीं पहना हुआ है, और श्वेतांबर संप्रदाय अर्थात जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। इनमें से प्रत्येक संप्रदाय को उपसमूहों में भी विभाजित किया गया है। इन दोनों प्रमुख संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर की उत्पत्ति महावीर जी के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद हुई थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। दिगंबर संप्रदाय के बारे में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दिगंबर परंपरा के साधु कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि यह संप्रदाय पूर्ण नग्नता पे विश्वास करता है। महिला भिक्षुक बिना सीले सादी सफ़ेद साड़ी पहनती है और आर्यका कहलाती है। श्वेतांबरों के विपरीत महावीर की शिक्षाओं के अनुसार दिगंबर सभी 5 बाधाओं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे और लंबे अकाल की भविष्यवाणी करने के बाद वे अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। दिगंबर मान्यताओं का सबसे पहला रिकॉर्ड कुंदकुंडा के प्राकृत सुत्त पाहुदा में निहित है। दिगंबर जैन मानते हैं कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती और मल्ली पुरुष थे। दिगंबर स्कूल के तहत मठवाद के नियम अधिक कठोर है। आइए जानते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में। श्वेतांबर पार्श्वनाथ के उपदेशों का पालन करते हैं, यानी वे केवल प्राप्त करने के लिए केवल 4 संयम में विश्वास रखते हैं, ब्रह्मचार्य को छोड़कर। श्वेतांबर मानते हैं कि 23वें और 24वें तीर्थंकर ने दिगंबर संप्रदाय के विचार के विपरीत विवाह किया था। स्थूलभद्र इस स्कूल के एक महान प्रतिपादक थे और कर्नाटक गए। भद्रबाहुओं के विपरीत मगध में रहे। श्वेतांबर स्कूल के भिक्षुओं के पास साधारण सफेद कपड़े, एक भिक्षा पात्र, अपने रास्तों से कीड़े को दूर करने के लिए एक ब्रश, किताबें और लेखन सामग्री हो सकती है। उनका मानना है तीर्थंकर पुरुष या महिला हो सकते हैं, और कहते हैं कि मल्ली ने एक राजकुमारी के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। जैन धर्म के श्वेतांबर परंपरा अस्तित्व में 5 शाश्वत पदार्थों का इंगित करती है। आत्मा यानी जीव, पदार्थ यानी पुदल, अंतरिक्ष यानी आकाश, गति यानी धर्म और विश्वास यानी अधर्म। दिगंबर के विपरीत जिसने समय के रूप में छठा शाश्वत पदार्थ जोड़ा। सिद्ध चक्र एक लोकप्रिय यंत्र या जैन धर्म में पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रहस्यमय चित्र है। इसे श्वेतांबर परंपरा में नवपद और दिगंबर परंपरा में नव देवता भी कहा गया है। आइए जानते हैं संपत्ति के बारे में। दिगंबर भिक्षुओं को किसी भी संपत्ति की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि भीख के कटोरे भी नहीं है, और इसलिए वे केवल अपने हाथों में उपहार प्राप्त कर सकते हैं। उनका मानना है कि सच्चे साधु का जीवन जीने के लिए सब कुछ त्यागना जरूरी है। हालांकि वे आमतौर पर 3 चीज़ें अपने साथ जरूर रखते हैं। पिच्ची, मोर के गिरे हुए पंखों से बनी झाड़ू। वे इस झाड़ू का इस्तेमाल छोटे छोटे कीड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए दूर भगाने के लिए करते हैं। कमंडलू, शुद्ध और विसंक्रमित पीने के पानी को ले जाने के लिए आयातकार पानी। शास्त्र श्वेतांबर भिक्षुओं को 14 निर्दिष्ट वस्तुओं को रखने की अनुमति है, जिनमें शामिल है सफ़ेद कपड़े, रजोहरण, लकड़ी के हैंडल से जुड़ी मुलायम सफ़ेद ऊन से बड़ी झाड़ू। उनके प्रयोग में ये छोटे छोटे कीड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए अपने रास्ते से हटा देते हैं। भीख का कटोरा, पुस्तकें आदि। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।